सोच के देखिए, 200 साल पुराना एक भूखा भूत और एक आज का स्ट्रगलिंग शेफ। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? बस यही सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश करती है फिल्म बकासूर रेस्टोरेंट। तो चलिए आज इसकी क्रिटिकल रिसेप्शन को आसानी से समझते हैं। देखते हैं कि हॉरर और कॉमेडी का ये नया कॉकटेल लोगों को कैसा लगा। अच्छा, इस फिल्म की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसका जॉनरा। क्रिटिक्स ने इसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम दिया, हंगर कॉमेडी। लेकिन ये हंगर कॉमेडी आखिर है क्या चीज? तो देखिए, हंगर कॉमेडी का मतलब है एक ऐसी फिल्म जहां हॉरर और सुपरनैचुरल चीजें मिल जाती हैं, खाने से, भूख से और उससे जुड़ी फनी सिचुएशंस से। और बकासूर रेस्टोरेंट ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की, एक नया रास्ता बनाने की जहां हॉरर में कॉमेडी का तड़का हो और इन सबके बीच में हो खाना। कोशिश काफी बोल्ड थी और इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा भी। और कॉन्सेप्ट तो सुनने में कमाल का था। एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय जो अपनी नॉर्मल लाइफ के स्ट्रगल से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ एक फूड ऑब्सेस्ड भूत जिसे बस खाना चाहिए। इस फ्रेश और अजीब से आइडिया की क्रिटिक्स ने जमकर तारीफ की। सच में ऑन पेपर तो ये एकदम हिट फॉर्मूला लग रहा था। तो अब सवाल ये है कि ये अनोखी कहानी पर्दे पर दिखती कैसी है। चलिए इसके प्लॉट पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल से सपने से। एक लड़का है जिसे रेस्टोरेंट खोलना है और पैसों के लिए वो एक घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है। फिर उसके दोस्त एक पुरानी किताब ढूंढ लेते हैं और गलती से एक आत्मा को बुला लेते हैं। और इसके बाद एंट्री होती है बक्कासूरी की, एक पेटू भूत जो उनके एक दोस्त पर कब्जा कर लेता है। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है कुलिनरी केओस। भूत अपनी ना खत्म होने वाली भूख से तबाही मचा देता है और आखिर में इन दोस्तों को उस भूखे भूत से निपटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ता है। देखा जाए तो एक छोटी सी स्कीम से शुरू हुई जर्नी एक भूत को शांत करने का मिशन बन जाती है। तो इतने यूनिक कॉन्सेप्ट से उम्मीदें तो बढ़ ही जाती हैं, है ना? और फिल्म में ऐसी कई चीजें थी भी जिनकी क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश और कॉर्की था। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगी। भूत का कैरेक्टर भले ही कम टाइम के लिए था लेकिन यादगार था। और फिल्म के शुरुआती सीन्स तो काफी फन और एंजॉयबल थे। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम बखूबी किया। तो क्रिटिक्स इस बात पर एग्री करते थे कि फिल्म का कोर आइडिया और एक्टिंग दोनों ने मिलकर कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए। एक्टर्स की बात करें तो उन्हें इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना गया। प्रवीण ने प्रोटैगनिस्ट परमेश का रोल बड़े नेचुरल चार्म से निभाया। विवाहर्षा, जिन्होंने भूत बक्कासूरी का रोल किया, कम स्क्रीन टाइम में भी एक अलग छाप छोड़ गए। और शाइनिंग फनी, जो पजेस्ड दोस्त बने, उनके काम को भी काफी सराहा गया। तो एक्टिंग डिपार्टमेंट में फिल्म काफी सॉलिड थी। लेकिन यहां कहानी में एक बट आ जाता है। एक मजेदार कॉन्सेप्ट था, अच्छी परफॉर्मेंसेस थीं, पर इसके बावजूद ज्यादातर क्रिटिक्स को लगा कि एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गई। और बस यहीं से फिल्म की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और इस स्लाइड से फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत साफ समझ आती है। एक तरफ था वादा, एक फ्रेश हंगर कॉमेडी का, एक यूनिक भूत का, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का और हॉरर कॉमेडी ड्रामा के मिक्स का। और दूसरी तरफ थी असलियत, जहां राइटिंग ठीक नहीं थी, पेसिंग अजीब थी, भूत का कैरेक्टर कार्टूनिश सा लगा और अच्छी एक्टिंग एक कमजोर स्क्रिप्ट में वेस्ट हो गई। मतलब जो वादा किया गया, फिल्म उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। तो दिक्कतें क्या क्या थी? सबसे पहले तो पेसिंग। सेकेंड हाफ में फिल्म काफी स्लो हो जाती है। फिर टोन, फिल्म कभी स्लैपस्टिक कॉमेडी लगती है, कभी हॉरर तो कभी इमोशनल, लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं हो पाती। भूत की बैक स्टोरी और उसका रिडेम्पशन आर्क दोनों ही बहुत जल्दबाजी में निपटा दिए गए। राइटिंग में गहराई की कमी थी। कुछ फूड सीन्स तो लोगों को घिनौने तक लगे और क्लाइमैक्स तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगा, जैसे जबरदस्ती डाल दिया हो। यही वो अहम पॉइंट्स थे जिनकी वजह से फिल्म क्रिटिक्स को ज्यादा पसंद नहीं आई। और शायद इन सभी प्रॉब्लम्स की एक बड़ी वजह थी फिल्म की लेंथ, 2 घंटे 38 मिनट। क्रिटिक्स का साफ कहना था कि इतनी पतली सी कहानी के लिए लगभग 2.5 घंटे का रन टाइम बहुत ही ज्यादा है। इसने फिल्म को बेवजह लंबा खींच दिया। तो एक तरफ फ्रेश कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन की कमियां। इन सबको मिलाकर क्रिटिक्स का आखिरी फैसला क्या रहा, चलिए देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना था कि फिल्म टुकड़ों में एंटरटेन करती है, लेकिन इसकी प्रस्तुति कभी भी इसकी कहानी की ताजगी से मेल नहीं खाती। और ये कोट आया तो पूरी कहानी बता देता है। मतलब फिल्म में फन मोमेंट्स तो थे, लेकिन जो शुरुआत में प्रॉमिस था वो एंड तक नहीं टिक पाया। ग्रेट आंध्रा ने तो इससे भी साफ शब्दों में अपनी बात रखी।
थोड़ा मजा, कम डर। यानी फिल्म ना तो ठीक से हंसा पाई और ना ही डरा पाई, अपने दोनों ही मेन जॉनर में फेल हो गई। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी इस मिक्स्ड फीलिंग को एक नंबर भी दे दिया, 5 में से 2.5। तो कुल मिलाकर कंसेंसस यही बना कि हाँ, फिल्म एक वन टाइम वॉच है। एक ऐसी फिल्म जो कुछ जगहों पर ठीक ठाक लगती है लेकिन आखिर में यादगार नहीं बन पाती। एक आजमाइश थी, एक एक्सपेरिमेंट था जो अपनी नई सोच के लिए देखा जा सकता है, पर बस उतना ही। और ये पूरी चर्चा हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सीक्वल और रीमेक के इस दौर में जहां सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, वहां एक ऐसी फिल्म जो कुछ नया, कुछ अलग करने की हिम्मत करती है, भले ही वो पूरी तरह से कामयाब ना हो पाए, उसकी कोशिश की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? क्या एक कमजोर ओरिजिनल एक परफेक्ट कॉपी से हमेशा बेहतर होता है? सोचने वाली बात है।